गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 1 में स्टेम की स्टडी की थी। टुडे आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू remaining vegetative part, that is root and leaves, and then reproductive part, that is flower of the plant. Let us start. Open your book and turn to page number 3. Second vegetative part रूट होगा। रूट प्लांट का नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी पौधे का वो पार्ट है जो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। रूट पर लीव्स और बड भी मौजूद नहीं होते। रूट का ग्रोइंग पार्ट जो रूट टिप कहलाता है, जिसके ज़रिए रूट अपनी लेंथ में इजाफा करता है। रूट टिप के ऊपर एक मजबूत कैप मौजूद होता है जिसको रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के थोड़ा ऊपर एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद होता है जहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। रूट हेयर्स का काम ज़मीन से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना है। टाइप ऑफ रूट, अब हम रूट के डिफरेंट टाइप्स को कंसिडर करेंगे। नंबर 1 टैप रूट। इस टाइप की रूट्स में एक थिक यानी मोटी मेन रूट मौजूद होती है जिसमें ब्रांचेस निकलती हैं। इसकी एग्जांपल्स में कैरेट और रेडिश शामिल हैं। नंबर 2 फाइब्रस रूट। इस टाइप की रूट में एक जैसे साइज़ की बहुत सारी ब्रांच रूट एक साथ ग्रो करती हैं। इसकी एग्जांपल में ग्रासेस वगैरह शामिल हैं। एडवेंटिशियस रूट, कुछ रूट ऐसी होती हैं जो स्टेम से बराह रास्त या डायरेक्टली ग्रो करती हैं। ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियन और बल्ब। अब रूट का फंक्शन कंसिडर करेंगे। रूट पौधे को ज़मीन में मजबूती के साथ फिक्स करके रखती है। रूट ज़मीन से पानी और सॉल्ट को एब्सॉर्ब करती है। कुछ रूट फूड को अपने अंदर स्टोर भी कर लेती हैं। अब तीसरा और आखिरी वेजिटेटिव पार्ट जो है वो लीव्स कहलाता है। लीफ प्लांट का फ्लैट ग्रीन पार्ट है। ये स्टेम पर पाए जाते हैं और स्टेम के हिस्से नोड से निकलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने यकीनन प्लांट में लीव्स ज़रूर देखे होंगे। इसकी 2 सरफेस होती हैं। एक अपर सरफेस जो कि शाइनी होती है, इसमें ज़्यादा क्लोरोफिल मौजूद होता है। नंबर 2 लोअर डल सरफेस जिसके अंदर क्लोरोफिल की मिकदार कम होती है। लीफ में छोटे छोटे से होल्स मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। फ्लैट ग्रीन पार्ट को लीफ प्लेट या लेमिना कहा जाता है। लेमिना स्टेम के साथ लीफ स्टॉक के ज़रिए जुड़ा होता है जिन्हें पिट्यूल्स कहते हैं। लेमिना के दरमियान एक मिड रिब होती है जिसमें वेंस का जाल निकला होता है जो लीव्स को सपोर्ट देते हैं और लीफ में फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द लीव्स। लीव्स का असल काम प्लांट के फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बनाने हैं। लीव्स में मौजूद स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में मदद देते हैं। कुछ तरह के लीव्स जो थिक और फ्लैशी होते हैं फूड भी स्टोर कर लेते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द टिपिकल प्लांट, दैट इज़ फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर कहलाता है। फ्लावर फल और बीज बनाते हैं जिनके ज़रिए इस किस्म के नए प्लांट हासिल किए जा सकते हैं। फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं। कुछ फ्लावर में सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं। कुछ प्लांट में फ्लावर क्लस्टर या गुच्छों की फॉर्म में मौजूद होते हैं जो कि इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। अब हम आते हैं सब फ्लावर को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हम फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट की स्टडी करेंगे। एक टिपिकल फ्लावर में लीव्स के 4 सर्कल ओवल्स मौजूद होते हैं जो कि फ्लावर स्टॉक के चपटे हिस्से यानी पेडिसल के ऊपर अरेंज होते हैं। ये 4 सर्कल्स 1 बाय 1 अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कैलिक्स। ये फ्लावर का सबसे बैरूनी सर्कल है। हर और छोटे छोटे कैलिक्स जो है वो स्मॉल ग्रीन लीफ से बना होता है। इनका काम बर्ड्स की प्रोटेक्शन है। दूसरा पार्ट आ जाता है क्रोला। ये फ्लावर का कैलिक्स के बाद सेकंड सर्कल बनाता है। क्रोला ब्राइटली कलर खुशबूदार लीफ से बना होता है। इनका काम पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। इसके बाद जो थर्ड सर्कल है वो फ्लावर का मेल पार्ट है जो कि एंड्रोशियम कहलाता है। ये स्टेमन से मिलकर बनता है।
हर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। एंथर फिलामेंट से जुड़ा होता है और इसमें 4 पॉलन सेक्स मौजूद होते हैं। मेल गैमेट्स को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं जो कि पॉलन सेक में बनते हैं। इसके बाद जो लास्ट सर्कल है फ्लावर के वो कहलाता है गाइनीशियम। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। गाइनीशियम कार्पल से मिलकर बनता है। हर कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 ओवरी। ओवरी सबसे निचला स्वेलन पार्ट होता है जिसमें फीमेल गैमेट ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। नंबर 2 पार्ट है स्टाइल जो कि एक पतली डंडी नुमा स्ट्रक्चर है। और तीसरा हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है जो कि कार्पल की फ्लैट टिप बनाता है। स्टिग्मा पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स हासिल करते हैं जिसके बाद ओवरी में फ्रूट और सीड बनते हैं। कार्पल की बेस पे स्मॉल ग्लैंड्स नेक्ट्रीज पाए जाते हैं जिनमें मौजूद नेक्टर पॉलिनेशन के दौरान इंसेक्ट को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं।